बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ हूं और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से कभी भी आ सकती है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई चल रही थी, उसके बाद अदालत जो है लंच के लिए ब्रेक हो गई थी। उसके बाद अब 2 बजे दोबारा अदालत बैठेगी और अभी तक देखिए कोर्ट में क्या क्या हुआ है, जरा एक रिकैप मैं आपके सामने दे देता हूं। ईडी की तरफ से कहा गया कि ये चीफ मिनिस्टर हैं, इस लिहाज से इनको कोई रियायत नहीं हो सकती। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि ये एक स्पेशल मामला है कि चुनाव चल रहा है देश के अंदर, चीफ मिनिस्टर हैं, इसीलिए अब इनकी जमानत पर सुनवाई कर रहे हैं। फिर कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम आपको जमानत देते हैं अरविंद केजरीवाल को, तो आप कोई फाइल साइन नहीं करेंगे। वो उनके वकील ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने तुरंत कहा कि हम ये लिख कर देने के लिए तैयार है कि हम फाइल साइन नहीं करेंगे। हालांकि पूरा देश हमको देख रहा होगा और सीएम को अपना काम करना होता है, लेकिन फिर भी अगर कोर्ट ये बंदिश लगाएगा भी तो हमको मंजूर है। दूसरी ओर ईडी की तरफ से कहा गया कि इनके पास तो कोई काम है ही नहीं, ये इनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, इन्होंने अब तक कोई विभाग अपने पास नहीं रखा, तो इनके जेल के अंदर या बाहर होने से दिल्ली के प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद जिरह इसी बात पर होती रही कि क्या चुनाव को देखते हुए किसी व्यक्ति को प्रचार की छूट के लिए जमानत दी जा सकती है। ईडी ने बार बार इसका विरोध किया और यह भी कहा कि पहले केस के मेरिट में एक बार हमको जाना चाहिए। आप ये तो देखिए कि केजरीवाल का रोल क्या है इस केस में, जबकि अदालत का एक कहना था कि हमको फैसला आज ही करना है, 2:30 बजे तक इस पर निर्णय कर देना है। हमारे दो सहयोगी फिर से जुड़ गए हमारे साथ। अतुल भाटिया कोर्ट में जो कुछ हुआ उस पर आपको अपडेट कर रहे हैं। भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ये क्यों कह रही है कि सिर्फ फैसला हमको आज ही करना है। बताया तुझे गर्मी की छुट्टी पड़ जाएगी, चुनाव चल रहा है, तीसरे फेज का इलेक्शन में चुनाव भी कितना बचा सर भाई, 1 जून तक तो वोट ही पड़ना है आज। बहुत बार ऐसा होता है दिल्ली की वोटिंग तो पहले ही खत्म हो जाएगी। बहुत बार दिल्ली की वोटिंग खत्म हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो कह देते हैं आइए गर्मी की छुट्टियों के बाद देखेंगे। एग्जैक्टली इस केस में कोर्ट ने यही कहा है कि हम उसके बाद हम टालना नहीं चाहते। आज 5 साल में एक बार चुनाव आता है, 5 साल में एक बार चुनाव आता है, इसीलिए हमको फैसला जल्द करना है इसका। अतुल और आपको क्लियर कर सकते हैं। अतुल, ये अभी जो सवाल प्रोफेसर साहब की तरफ से आया कि उम्मीद करें आज ही निर्णय आ जाएगा और अब से थोड़ी देर में, देखिए सौरभ, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 2:30 बजे के बाद इस पूरे मामले पर अब कोई सुनवाई नहीं होनी है। यानी कि जो भी सुनवाई होगी वो सिर्फ आधे घंटे के लिए होगी। 2 मामले हैं, एक जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और जो ईडी को कस्टडी दी गई थी उसके खिलाफ ये याचिका थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख पर यह बोला था कि हम अंतरिम जो बेल है उसके ऊपर भी सुनवाई करेंगे और इसके लिए दोनों तरफ के पक्ष जो है वो तैयार होकर आए। तो अभी तक जो हमें जानकारी है, जो अंतरिम बेल पर जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है और जो मेन याचिका है जिसके अंदर जो अरविंद केजरीवाल खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे उसके अंदर आधे घंटे सुनवाई होगी, क्योंकि जो केस फाइल जो मांगी गई थी ईडी से वो केस फाइल पहुंच चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया था लंच से पहले और कोर्ट ने बोला कि हम इसको 2 बजे के बाद देखेंगे। तो जो पूरा अंतरिम जमानत का जो मामला है उस पर आप ये मानिए कि सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला उस पर आना है। कोर्ट ने यह कहा है कि इस पूरे मामले के अंदर वो आज के बाद 2:30 बजे के बाद इस पूरे मामले को नहीं सुनेंगे। फिर इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी। और अगर यह मामला जो है सिर्फ और सिर्फ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो कोर्ट ने इसके ऊपर यह भी साफ कहा कि अगर इस पर सुनवाई करनी होती तो शायद हम ऑर्डर रिजर्व करते। तो अब से आधे घंटे बाद ये सुनवाई पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये बात देखने वाली होगी कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंतरिम जमानत को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की क्या फैसला सुनाता है। अगर जमानत दी जाती है, अंतरिम जमानत दी जाती है तो वो किन शर्तों के साथ दी जाती है, या फिर अंतरिम जमानत को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अंतरिम जमानत थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा। मैं खबर ये दे दूं कि अदालत बैठ चुकी है, बेंच असेंबल हो चुकी है, सुनवाई दोबारा शुरू हो गई है। तुषार मेहता जो है सरकार की तरफ से, वो अभी इस वक्त अपनी दलील जो है वो रख रहे हैं। लेकिन जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से ऐसा आभास हो रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल के लिए आज कोई अच्छी खबर आ सकती है। भास्कर, बिल्कुल, पूरी पार्टी को यही उम्मीद है कि आपसे कुछ ही देर बाद एक अच्छी खबर आ जाएगी, जिसका इंतज़ार वो लोग 21 मार्च से कर रहे हैं। और चुनाव के बीच में, दिल्ली के चुनाव से ठीक पहले अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो एक वरदान साबित होगा पार्टी के लिए। लेकिन पूरी तरह से मौन है पार्टी, अभी कुछ भी नहीं कहना चाह रही है इस पे। जब इससे पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि नेक्स्ट हियरिंग पे हम अंतरिम जमानत पे बात करेंगे, तब भी पार्टी को यह लग गया था कि शायद इस बार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाएगी और चुनाव के लिए यह बहुत बड़ा तोहफा होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है। ये उम्मीद है पार्टी को कि राहत मिलने वाली है, लेकिन अभी कुछ भी ना तो तैयारी कर रही है पार्टी, ना ही कुछ बोल रही है। कुछ बड़े नेता पार्टी दफ्तर में जरूर पहुंचे हैं और इंतजार कर रहे हैं, आधे घंटे का और इंतजार रह गया है
कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ जाए और उसके बाद ये मान के चलिए कि एक जश्न होगा पार्टी में, और अरविंद केजरीवाल को जब लाया जाएगा तिहाड़ जेल से, जब वो बाहर निकलेंगे वहां से लेके पार्टी दफ्तर पहुंचने तक पूरा जश्न का माहौल होगा। और यहां से लेके 23 मई तक जब चुनाव प्रचार राजधानी दिल्ली में चलेगा, अगर तब तक का वक्त मिलता है तो पूरी तरह से पार्टी अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक चुनाव प्रचार करेगी और सारा कैंपेन में बदलाव होगा। ये तमाम तैयारी की जाएगी, बस इंतजार आधे घंटे की है। आम आदमी पार्टी के लिए तो इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती, इसलिए थोड़ी देर में कोर्ट में इसका निर्णय हो जाएगा और आपको अपडेट करते रहेंगे हम कि अदालत क्या कह रहा है। एक छोटी सी टिप्पणी करूं, एक छोटी सी टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, अब जो है आने वाले दिनों में इसका एक परिणाम जरूर निकलेगा कि यदि भी किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा तो वो मुख्यमंत्री गिरफ्तारी से पहले, चाहे उसके खिलाफ कितना भी संगीन अपराध का आरोप क्यों न हो, वह इस्तीफा नहीं देगा, वो जेल से ही शासन चलाएगा। और एक प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने एक ढंग से ये एक नई परंपरा शुरू कर दी है। और आने वाले दिनों में ये हो सकेगा कि कहा जाए कि भाई चुनाव है इसलिए इनको बेल दे दिया जाए, कुछ और है इसलिए उनको बेल दिया जाए। हेमंत सोरेन को अभी जो बेल दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि उनके परिवार में एक दुर्घटना घट गई थी, उसमें शरीक होने के लिए उनको बेल दिया ये ग्राउंड तो उन्होंने भी नहीं लिया, ये ग्राउंड नहीं मिला था। जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक आर्ग्यूमेंट इस दौरान हुआ है बिटवीन एएसजी और जो कोर्ट है उसके बीच में। एएसजी से ये पूछा गया कि क्या आपने वो सारा मटेरियल कंसिडर किया अरेस्ट से पहले जो कि अवेलेबल था, जो प्रो था या एंटी था, जिसमें वो गिल्टी दिख रहे थे और नहीं गिल्टी दिख रहे थे। तो एएसजी का ये कहना था हमने सारा मटेरियल कंसिडर किया, लेकिन अरेस्ट के लिए वही मटेरियल ज़रूरी है जो इनके एंटी है या इनके खिलाफ जाता है। उस पर कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि आपको सारा एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा, आपको सारा एविडेंस देखना पड़ेगा, जो प्रो भी है जो एंटी भी है। तो इस तरह की आर्गुमेंट्स वहाँ पे हुई हैं। मेरे को लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है इस केस के लिए। जी, लेकिन उसे ईडी की तरफ से कहा गया ना कि भाई जो भी ग्राउंड इनका ग्राउंड बनता था, अरेस्ट का ग्राउंड बनता था। नहीं, उन्होंने ये कहा आयोग क्या करना चाहता है, किन मटेरियल को कंसिडर करना चाहता है, ये आयोग पर होता है। जी ठीक है, तो आयोग ने वो मटेरियल कंसिडर किया जो इनके खिलाफ है। जी ठीक। हाँ हर्षवर्धन जी। देखिए, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। आज देश ये उम्मीद कर रहा था कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था, जो संसद कभी कल्पना नहीं कर सकती थी, जो भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता भी नहीं सोच सकता था, वो काम अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। अभी वो भ्रष्ट हैं या नहीं ये न्यायालय को तय करना है, अभी प्रमाण आएगा, लेकिन आरोप गंभीर है। ऐसे में एक पार्टी जो दुनिया में ये कह रही थी कि हम तो एक मॉडल लेकर आए हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं और शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वो पार्टी नैतिकता के सारे मापदंडों को ध्वस्त करती है। जितने निचले स्तर तक जा सकती है वो जाती है। अरविंद केजरीवाल जेल से मुख्यमंत्री बने हैं, क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है? और मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है, तो वो चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल के अंदर से सरकार चलाए, ये क्या ज्यादा बुरा नहीं है, अधिक पीड़ा देने वाला नहीं है? आज देश को ये उम्मीद थी कि सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक पीठ बिठाता, इस पर एक चर्चा तो होनी चाहिए ना, इस पर एक बात तो होनी चाहिए कि भाई कल को दूसरा मुख्यमंत्री अगर ऐसे होगा तो क्या होगा। क्या इस देश में वीआईपी वीवीआईपी आम आदमी इससे भीतर मंत्री और मुख्यमंत्री, कल से मैं ये पूरा कर लूं, मंत्री बस जोड़ देना चाहता हूं, कल से कोई व्यापारी कहे कि हमको थोड़ा सा व्यापार मैनेज करने के लिए जमानत दे दीजिए, अंतरिम जमानत दे दीजिए, कल से कोई और कोई भी ऐसा तर्क तो कर सकता है। और यहाँ तो कंप्लीट कर ले सब। यहाँ तो क्या है ना, इसको थोड़ा समझना चाहिए। आम आदमी वीआईपी की बात की जाती है, यहाँ मंत्री और मुख्यमंत्री के केस में न्यायालय की आंख में दोनों अलग हो रहे हैं। एक न्यायालय की आंख है जो तमिलनाडु के मंत्री पर जब वो हटाया जाता है उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो सीधे हाईकोर्ट कहता है कि नहीं इसको तो हटाना पड़ेगा, अंत में हटाना पड़ा। यहां पर मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में है। सवाल यहां यह है कि क्या वीवीआईपी वीआईपी उससे ऊपर, और मैं कह रहा हूं कि देश को यह जानने का अधिकार है, भाई ऐसे मामलों में चलता है मामला, तो दो चीजें हो सकती है, या तो पहले ही दिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं आज के बाद चाहे सामान्य व्यक्ति हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री, जब तक मामला चलेगा उसको कोई एजेंसी गिरफ्तार नहीं कर सके, ठीक है, चाहे वो सामान्य पुलिस हो या ईडी हो। तो मुझे लगता है कि उस तरफ देश सुनना चाह रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से सुन दूसरी चीजें ना।
ईडी ने 3-4 दलीलें बहुत अच्छी रखी है। ईडी ने कोर्ट से कहा है कि आप राजनेताओं के लिए एक अलग से कैटेगरी क्यों बनाना चाहते हो। दूसरा ये कहा है कि इस समय देश में 5000 केस चल रहे हैं जिसके अंदर नेता लोग शामिल है। अगर आप केजरीवाल को जमानत देते हो तो ये उन 5000 केस में नेताओं के जमानत का आधार बन जाएगा। इसके अलावा ईडी ने यह कहा है कि अगर कोई किसान जिसका बुआई का सीजन चल रहा है वो क्या किसी सांसद से कम महत्वपूर्ण है। और जमानत पर अगर केजरीवाल को आप रिहाई दोगे तो यह मैसेज जाएगा कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया था, ईडी ने गलत गिरफ्तार किया था और ईडी को इसमें दोषी ठहराने की समाज के अंदर कोशिश की जाएगी। ये ईडी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई इसमें कई और नेता लोग हैं जो ऑलरेडी इस मामले में केस चल रहे हैं। अगर आप जमानत दे दोगे तो ये सारे नेताओं के लिए भूमिका बन ईडी ने जाएगी। ये भी कहा था कि मान लीजिए कोई किसी कंपनी का बड़ा अफसर है, सीईओ है, बिल्कुल, अगर जेल में है वो भी कह सकता है कि मेरी कंपनी डूब जाएगी। क्यों नहीं कहेगा, बोलना चाहिए। आप तो भाई देखिए, संविधान कहता है कि कानून की नजर में सब कोई बराबर है। राजा हो या रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आप यहां तय कर रहे हैं, कोर्ट ये कह रही है कि नहीं, एक मुख्यमंत्री है वो सामान्य व्यक्ति से अलग है और इसलिए क्योंकि चुनाव इंपॉर्टेंट है, अच्छा इसलिए 5 साल में इस पर अभी सर आर्ग्यूमेंट है ना, इसमें फिर बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। अब जॉर्ज फर्नांडिस ने जेल में सर एक सेकंड प्लीज रुक रहा हूं, आप बोलिएगा। फिर वो देखिए कोर्ट की तरफ से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वी आर नॉट गोइंग बाय वेदर ही इज अ पॉलिटिशियन और नॉट अ पॉलिटिशियन। कोर्ट कह रहा है कि हम नहीं देख रहे कि ये नेता है या नहीं है। एवरी इंडिविजुअल इन्वॉल्व विल हैव अ स्पेशल सर्कमस्टांस और केस इन्वॉल्व। हर व्यक्ति की कोई विशेष परिस्थिति हो सकती है। वी हैव टू सी इफ दैट पर्सन फॉल्स अंडर दैट स्पेशल सर्कमस्टांस कंसीडरिंग इलेक्शंस आर देयर। वी आर नॉट सेइंग देयर इज अ डिफरेंट लॉ फॉर अदर्स। वो कह रहे हैं कि कोई विशेष परिस्थिति है या नहीं, देश में चुनाव चल रहे हैं, इसीलिए बार बार कोर्ट चुनाव पर की बात तो हम मालिक हैं, हमको जैसे परिभाषित करना होगा हम कर देंगे। हम मालिक हैं ना सर, हम तो जो मालिक नौकर की बात नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत सुन रही है। मैंने वही कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, बट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफैलिएबल। ऑल राइट, कोर्ट कह रहा है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं या नहीं, ये देखना है हमको केवल। आप ये बताइए इसकी पूरी जो बुनियाद है वो क्या है। हम लोग चूंकि सर्वोच्च न्यायालय अभी जहां बहस कर रहा है वहीं चर्चा ले जाएंगे। पूरी बुनियाद ये है कि एक शराब नीति बनाई गई, उस शराब नीति के जरिए घोटाला हुआ। उस शराब नीति में कोई साउथ लॉबी, पंजाब लॉबी और गोवा में चुनावों में पैसा खर्च हुआ। आम आदमी पार्टी के कुछ मीडिएटर थे, उनसे पैसा गया। चरणप्रीत सिंह जो इनका आदमी है, और अदालत ने, ईडी ने कहा कि हमारे पास वी हैव प्रूफ that hotel expenses of Arvind Kejriwal during Goa elections, it was a 7-star Grand Hyatt hotel, Grand Hyatt in Goa, and the bill was paid by Chariot Enterprises and we have documentary evidence to that effect. अब सवाल ये है कि अगर पार्टी की बजाय कोई प्राइवेट एंटरप्राइज या कंपनी कर रही, पार्टी करे तो कोई इश्यू नहीं है। अरविंद केजरीवाल या कोई भी पार्टी, कोई भी नेता 7 स्टार क्या किसी भी होटल में रुक सकता है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति पर हवाला के जरिए गोवा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को पैसा पहुंचाने का आरोप है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, जिसमें 45 करोड़ गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ, अगर वो सामने दिख रहा है और वो एविडेंस है, वो डॉक्यूमेंटरी प्रूफ है, तो अगर नेता नहीं मान रही तो उसके अलावा और कौन सी वजह हो सकती है। देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात, राहुल जी इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं ऐसा कैसे हो रहा है। जो स्पेशल कोर्ट है उसने अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी 20 मई तक बढ़ा दी है निचली अदालत ने। अभी एक खबर आई है कि निचली अदालत ने इनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी है और कोर्ट जमानत देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंसीडर कर रहा है तो वो किसी भी अदालत का फैसला जो है वो डिफरेंट। ये तो 2 अदालतों में एक साथ चल रहा मामला ना, क्या हुआ वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का माना गया। लेकिन ये देखिए ये लोअर कोर्ट ने उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी 20 तारीख। ये आर्ग्यूमेंट जो है ये मैंने भी देखा है कि ईडी ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल एक 7 सितारा होटल में रुके जब वो गोवा के इलेक्शन के लिए गए और उसका पैसा उस आदमी ने दिया जो हवाला से पैसा जो है गोवा लेके जा रहा था। देखिए ये आर्ग्यूमेंट तब तक तो ठीक है कि हमारे को प्राइमा फेसी लगता है कि ऐसा हुआ था, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट जब आप दूसरी आर्ग्यूमेंट के साथ रख के कोशिश करेंगे कि भाई जब आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन पे ईडी के केसेस चल रहे हैं, फलाने के केसेस चल रहे हैं, उन्होंने चंदा दिया, तो क्या हम मिक्स कर दें उसको? तो देखिए किसी व्यक्ति का पैसा देना ये दोनों बिल्कुल लॉजिक नहीं है, ये तो एकदम ही अलग हो गया। दोनों केस ही अलग है। हम माने कि उसका वो है संबंध है, एक मिनट ऐसा नहीं है। देखिए किसी पॉलिटिशियन का अगर रहने का पैसा कोई व्यक्ति और दे रहा है तो मुझे नहीं लगता वो ऑफेंस है किसी उसमें। बिल्कुल ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर ईडी एक बाकायदा लिंक प्रोवाइड कर रही है,
अगर वो बता रही, ईडी कह रही कि 100 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने मांगा, वो जो पैसे आए हैं वो पैसे गए हैं गोवा में, वो ये व्यक्ति है जिसने प्रत्याशियों को दिया, तो दोनों में फर्क हो जाता है। सर मैं कह रहा हूं कि ये बहसी बेमानी है। कोर्ट ये कोर्ट में ये सुनवाई हो ही नहीं रही कि इनका केस इनके खिलाफ कितना मजबूत है। कोर्ट केवल ये देख रहा है कि भाई क्या कोई विशेष परिस्थिति है जिसमें इनको जमानत दे दें हम। लेकिन देश के लोगों को तो ये सारी बातें, और आजकल सर्वोच्च न्यायालय का इसके लिए देश को थैंकफुल होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दिया है। अब आपको बाकायदा इसकी जितनी भी दलीलें होती हैं वो सब आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे और लाइव भी होता है। तो इसलिए हम भी अगर ये बहस कर रहे हैं तो हम उसी जो जीरा चल रही है, जो दलील चल रही है, उसके बीच से देखिए अभी जज साहब ने ये बोला था, मैंने आपको बताया था कि हम नहीं देख रहे कि ये नेता है नहीं, लेकिन हर व्यक्ति की कोई विशेष परिस्थिति हो सकती है। इस वक्त चुनाव चल रहा है, इस लिहाज से क्या ये विशेष परिस्थिति है, हम ये देख रहे हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने यह कहा कि ये लॉर्डशिप्स की ज्यूरिसडिक्शन का मामला नहीं है, मतलब आप ये तय करें कि कोई विशेष परिस्थिति है उसका मामला नहीं है। यह है कि क्या आप ऐसे मामले से एक दरवाजा खोल दे रहे हैं, कल को क्या होगा किसी भी अभियोजन पक्ष के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो ये कह रहे हैं तुषार मेहता कि कल को कोई किराना दुकान चलाने वाला या कोई मजदूर का मामला आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे। मैंने बिल्कुल वो साइड करेगा कि केजरीवाल जी को तो दे दी थी आपने जमानत। ये होना ही चाहिए और ये पूरे देश की मांग होनी चाहिए कि जो केजरीवाल के मामले में यदि तय होता है, इस देश के हर नागरिक को यह अधिकार बनना चाहिए कि उसी आधार पर उसको भी जमानत। इसके बाद फिर तुषार मेहता ने कहा इनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कहीं दस्तखत नहीं करते, कहीं कोई जिम्मेदारी ये नहीं लेते हैं सरकार के अंदर। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कह रहे हैं कि हम फिर वही बात, हम कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, लेकिन एलजी हमारी फाइल लौटाए नहीं। लेकिन मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को कोई भी जजमेंट देने के पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी जजमेंट देंगे वो नजीर बनेगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि हम चुनाव को देखते हुए जमानत दे रहे हैं, ये नजीर नहीं होगा, लेकिन जब भी इस तरह के मामले आएंगे, अरविंद केजरीवाल के मामले की जिक्र किया जाएगा और इसको नजीर के रूप में पेश किया जाएगा। मुझे लग रहा है ईडी के पास जितने सबूत है गिरफ्तारी के समय जो ईडी ने सबूत दिए थे, उसके बाद लगातार जो ईडी सबूत दे रही है एक के बाद एक, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को ये विचार करना चाहिए कि ऐसे मामले में जब केजरीवाल बाहर निकलकर इस पूरे केस को प्रभावित कर सकते हैं, जो इसके जो गवाह है उनको प्रभावित कर सकते हैं, तो क्या केजरीवाल को बेल देना जरूरी है? और क्या चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि केजरीवाल के पास तमाम आरोप ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि बहुत सारे बेल के मामले लंबित हैं ईडी के केसेस में, और जो सेक्शन 45 है जिसमें ट्विन कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है, वो यहाँ भी लागू होनी चाहिए। सारी जो तर्क जीरा है ये तो विद्वान न्यायाधीश और विद्वान वकील लोग करते हैं। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के मन में एक प्रश्न आता है, तो क्या दूसरे लोगों के मन में नहीं आएगा? आप कह रहे हैं गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते, वो कोई सीरियल ऑफेंडर थोड़ी ना है, वो कोई रेगुलर इस तरह काम नहीं करते हैं। जो व्यक्ति उसी तरह के दूसरे मामलों में मतलब सर्वोच्च न्यायालय से जमानत ले आता हो, तो क्या जो बाहर लोग हैं उनको ये डर नहीं लगेगा? अरविंद केजरीवाल क्या उसको थ्रेटन नहीं कर सकते हैं? क्या उन सारे लोगों को ये नहीं लगेगा कि अरविंद केजरीवाल तो फिर से पावर में आने वाले हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय में जीरा होती है तो निश्चित तौर पर यह एक तर्क भी बहुत बड़ा होता है कि क्या इस व्यक्ति के जमानत पर बाहर निकलने से जो गवाह हैं उनका कहीं कोई मन तो नहीं बदल जाएगा, उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं बनेगा। मेरे मन में यह प्रश्न आता है कि अगर अरविंद केजरीवाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय अलग से, और अलग से जब मैं कह रहा हूं तो सारी दलीलें देखने के बाद हम लोग कर रहे हैं, जाहिर है इसका फैसला तो सर्वोच्च न्यायालय लेगा और जो लेगा उसको देश को मानना है। लेकिन क्या लोगों के मन में ये बात नहीं है कि सामान्य आदमी पूछ रहा है कि भैया आम आदमी, वीआईपी, वीवीआईपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, सबके लिए अलग अलग कानून, ऐसे कैसे चलेगा? और चुनाव की वजह से अगर सिर्फ बाहर भेज देंगे तो वो व्यक्ति फिर किसी और वजह से आएगा, तो जो लोग उसके खिलाफ खड़े हैं क्या उसके खिलाफ? अब ईडी ने विजय नायर का जिक्र किया है कि विजय नायर और पिटिशनर यानी अरविंद केजरीवाल के रिश्ता जरूर देखना चाहिए। वो बता रहे हैं कि विजय नायर जो है वो किसी सरकारी विभाग का आदमी नहीं था, उसको कोई सैलरी भी नहीं मिलती थी, लेकिन उसका पूरा रोल था इसके अंदर। तो वो अरविंद केजरीवाल और विजय नायर का कनेक्शन जो है ईडी वो साबित कर रही है इस वक्त, बता रही है कोर्ट के अंदर। नहीं, और विजय नायर का मतलब सबसे ब्लू आइड बॉय था। विजय नायर ही तो सारे काम करता था ना, वो विजय नायर ही, सारी एजेंसी उसी की थी, उसी का सारा काम धाम था, सारा मैनेजमेंट जितना इवेंट कहते हैं वो करता था, और जो प्रचार के लिए जो सारी चीजें जाती थी, पैसे से लेकर सारी चीजें वो उसके जरिए जाती थी। तो ये तो पहले सब जो जिसको कहते हैं प्राइमा फेसाई, तो वही सबसे बड़ा एविडेंस था। जी, ईडी ने तो बहुत मतलब जब अरविंद केजरीवाल की सुनवाई हुई थी, ईडी ने कहा था कि आप पार्टी ने केजरीवाल के माध्यम से धन अर्जित किया है और जो अपराध के आय से धन अर्जित किया देखा जाता है, और इस आधार पर अरविंद केजरीवाल अपराध पीएमएलए 2002 की धारा 70 के दायरे में अपराधी बनते हैं। और ईडी ने यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली शराब घोटाले में अर्जित
अपराध की आय की प्रमुख लाभार्थी है और केजरीवाल के माध्यम से क्या है, और यह केजरीवाल के खिलाफ सीधा सीधा सबूत बनता है हमारे पास। तो केजरीवाल के खिलाफ इतने सबूत मुझे लगता है ईडी के पास है, उस आधार पर अगर केजरीवाल को कुछ समय के लिए अगर जमानत मिलती है तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत गलत संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में देखना चाहिए। मुझे लगता है अभी भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विचार करेगा। जिस तरीके से तुषार मेहता वहाँ पर दलील दे रहे हैं, इस बहुत आसान नहीं होगा केजरीवाल को बेल देना। भले वो चुनाव प्रचार के लिए 2 हफ्ते की बेल मिले, तमाम तरीके की कंडीशन डाल दी जाए कि वो मीडिया से बात नहीं कर पाएंगे, वो ईडी के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, वो अपने जेल के कार्य के बात नहीं कर पाएंगे। तमाम तरह के प्रतिबंध संजय सिंह पर भी लगाए थे, लेकिन संजय सिंह ने बाहर आके सारे प्रतिबंध को तोड़ा और सारे मीडिया में उन्होंने बयान दिए। तो मुझे लग रहा है कि भले ही कोर्ट कितने प्रतिबंध लगाए, केजरीवाल बाहर आएंगे तो एक राजनेता के रूप में आएंगे और पूरे देश में देने मैसेज अभी देने की तक तो कोशिश अभी तक तो जो दलीलें कि चल कोर्ट रही में हैं, उनकी जीत हुई है और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार बहुत किया था। मुमकिन लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल शायद आज बाहर आ जाएं। बाकी थोड़ी देर में ये कोर्ट के अंदर सुप्रीम जेरेट कोर्ट बार हो बार जाएगी। ये देखिए, बार बार सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि ये आप मत मान लीजिए कि हम जो है बेल देने ही वाले हैं। ये बोला कोर्ट ने भी, दोनों ने। अच्छा।